नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री राम। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एक नई वीडियो में, जो कि होने वाली है कि किस तरह से जो इंडिया में, नेपाल में, बांग्लादेश में एजेंट हैं वो आपको आपके साथ किस तरह से आर्मेनिया के नाम पे धोखा करते हैं और वो किस तरह से आपसे इतना ज़्यादा पैसे ले लेते हैं कि आप उनको ये पैसे देने के लिए भी रेडी हो जाते हो। तो दोस्तों, होता क्या है बेसिकली, जब भी आप बाहर जाने के लिए किसी एजेंट से मिलते हो तो एजेंट आपको उस देश की अच्छी अच्छी बातें बताता है। कुछ भाइयों को तो पता ही नहीं होता कि उसे कौन सी देश में जाना है। वो क्या करेंगे, एजेंट के पास जाएंगे, उसको बोल देंगे भाई मुझे बाहर जाना है। एजेंट पूछेगा कि आपको कौन से देश में जाना है, तो भाई क्या बोलेंगे कि भाई किसी में भी भेज दो, मुझे तो बस बाहर जाना है। तो वो फिर अपना दिमाग लगाता है कि इसको अब क्या किस तरह से इसको फंसाया जाए। वो आपको फिर एक देश चुनेगा, एक दो देश बताएगा आपको, भाई आप इस देश में जाओ, ठीक है, आप वहाँ पे जाके आप ये काम कर लो, वो काम कर लो। तो वो वहाँ पे जाके वो आपको अच्छी अच्छी बातें बताएगा उस देश की, कि दो देश में आपको इतना कमा लोगे, ये काम कर लोगे, वो कर लोगे, आपको इतना पैसा बच जाएगा और आप क्या करोगे उसकी बातों में आ जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो भाइयों, जो भी भाई कोई भी बाहर निकलना चाहता है तो सबसे पहले वो अपने मन में एक वो बना के चले कि भाई मुझे उस देश में जाना है, ठीक है, और उसके बारे में आपके पास पूरी जानकारी भी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ताकि कोई भी एजेंट आपको किसी भी बातों में ना फंसा सके और आप किसी एजेंट की बातों में ना आए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर आपने ये मन नहीं बनाया कि आपको किस देश में जाना है और क्या काम करना है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप एजेंट की बातों में फंस के ही जाओगे, एजेंट आपको अपनी बातों में फंसा ही लेगा। अब इसी तरह से जो हो रहा है, मेन मोटिव की बात पे आते हैं, क्या हो रहा है आर्मेनिया के नाम पे आपके पास को कैसे फंसा दिया जाता है। देखो दोस्तों, आप आर्मेनिया में आपको कैसे फंसाया जाता है। अगर मान के चलो किसी एजेंट ने आपको यहाँ पे भेज दिया, आपसे 2.5 लाख 3 लाख रुपए ले लेते हैं, तो नॉर्मल सी बात है, इंडिया के अंदर आपसे ले लिए जाते हैं, कोई भी एजेंट ले लेता है आपसे, ठीक है। वो आपको यहाँ पे भेज देगा। वो अगर उसने आपको यहाँ पे काम पे लगवा दिया फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एजेंट्स क्या करते हैं, वो इंडिया में बैठे हुए हैं, नेपाल में, बांग्लादेश में बैठे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उनका एक चैन सिस्टम है, वो आपसे आपके डॉक्यूमेंट लेंगे, आपका वीज़ा किसी से निकलवाएंगे, ठीक है, फिर आपकी टिकट वो किसी दूसरे एजेंट से कराएंगे, ठीक है। तो जब आप वहाँ से निकलोगे, यहाँ पे पहुँच जाओगे, तो उनका यहाँ पे एक चैन सिस्टम है। तो वो यहाँ पे एक भाई को, जो भी उनका यहाँ पे बंदा होगा, आदमी होगा, वो उसको कॉल करेंगे, उसके पास फ़ोटो आएगी आपकी, वो आपको एयरपोर्ट से रिसीव करने जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सबका एक कमीशन फिक्स होता है, भाई मुझे इस चीज़ के इतने पैसे लूँगा। तो वो क्या करेंगे, इंडिया में बैठे हैं, नेपाल में बैठे हैं, बांग्लादेश में बैठे हैं, तो वो क्या करेंगे, उन्होंने वहाँ से आपको भेज दिया, यहाँ पे उस बंदे को पैसे मिल गए, वो आपको एयरपोर्ट से रिसीव करेगा, लेके आएगा। उसके बाद उसको उसके पैसे मिल गए, वो आपको काम पे नहीं लगाएगा, ठीक है दोस्तों। उसने अपने पैसे ले लिए, उसे अब कोई मतलब नहीं है आप काम पे लगो या ना लगो, आपने खाना खाया नहीं, क्योंकि आपका एजेंट तो बैठा है इंडिया में। वो इंडिया में बैठा हुआ क्या करेगा, ज़्यादा उसको फ़ोन ही करेगा, वो उसका फ़ोन नहीं उठाएगा, हो गया आपके साथ फ्रॉड। तो ये होता है कि भाई जैसे ही आप इंडिया में 3-4 लाख रुपए दे के किसी को आ गए, ठीक है, तो वहाँ पे उसने आपको यहाँ पे भेज दिया, आपका वीज़ा लिया, टिकट ली किसी से, किसी और के पास उसने भेज दिया, आपको उसने अच्छी अच्छी बातें बता रखी है, उसने आपको बताया कि आप वहाँ पे जाओगे, आप वहाँ पे बेसिकली काम क्या करोगे। मान लो उसने आपको बोल दिया कि आप वहाँ पे क्लीनर की जॉब में जाओगे, भाई वहाँ पे आपको मिलेगी आपकी 40-50 हज़ार 60 हज़ार 70 हज़ार रुपये, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी वो बताएगा आपको कि आपको 70 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगी, आपका खर्चा होगा 10 हज़ार रुपये, कई बार रहना खाना दे देगी कंपनी। इस तरह से वो आपको बातें बताएगा जो आपको अच्छी लगेंगी, उसकी बातों में आप इस तरह से आ जाओगे, आपका माइंड इतना फ्रेश कर देगा वो कि उसकी बातों के अलावा आपको किसी दूसरे की बातें सुनाई ही नहीं देगी। अगर उसकी बातें सुनने के बाद आपको कोई उस चीज़ की रियलिटी भी बताएगा ना, तो आपको उसकी बातें भी गलत लगेंगी, क्योंकि ये चीज़ें मेरे साथ ऑलरेडी हो चुकी हैं। बच्चे क्या करते हैं, मेरे भाई बहुत से, वो इंडिया में एजेंट्स को 2.5 लाख 3 लाख रुपए दे देते हैं, ठीक है। वो उनको इतनी अच्छी अच्छी बातें बताता है, 4 लाख रुपए तक दे देते हैं। वो एजेंट उनको इतनी अच्छी अच्छी बातें बता के रखते हैं कि
जब वो मुझसे बात करते हैं तो मैं उनको बताता हूँ कि भाई यहाँ पे ऐसा हो रहा है, ये जॉब नहीं है, या ये जॉब है, इसमें इतनी सैलरी नहीं है। नहीं, उनको मेरी बातों पे फिर कोई यकीन ही नहीं होता। ठीक है दोस्तों, उनको सिर्फ उस एजेंट की बातों पे ही यकीन है जो उसने उसको बातें बता दी हैं, जो इंडिया में बैठा है या नेपाल में है या बांग्लादेश में है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे इन 3 कंट्री से ही बच्चे आते हैं काम करने के लिए। पाकिस्तानी यहाँ पे नहीं आते, क्योंकि पाकिस्तान को ये वीज़ा नहीं देता, अप्रूव नहीं करता, इसलिए यहाँ पे पाकिस्तानी काम करने के लिए नहीं आते। तो बेसिकली ये 3 कंट्री से ही बच्चे आते हैं, मेरे भाई आते हैं काम करने के लिए, जो बोलते हैं कि भाई मेरे से 3 लाख रुपए लेके मुझे भेज दिया, मेरे को ये काम बोला था, अब यहाँ पे तो सैलरी इतनी नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो भाई देखो, आप इस तरह से किसी भी एजेंट की बातों में मत फंसो। ठीक है, किसी को 3 लाख 4 लाख रुपए दे के मत आओ, क्योंकि ये एक खूबसूरत कंट्री है। यहाँ पे आपको काम करने हैं तो आपको यहाँ पे हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप हार्ड वर्क नहीं कर सकते तो यहाँ पे आने का आपका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आपको क्या होता है कि आप कभी भी किसी एजेंट के पास जाओगे तो आपको सीधा सब बताएगा कि भाई आप वहाँ पे जाइए, वो मैं आपको क्लीनिंग का काम लगवाऊँगा, मैं आपको एग्रीकल्चर में काम लगवा दूँगा, मैं आपको किसी फैक्ट्री में काम लगवा दूँगा। ठीक है, तो आप उसकी बातों में आएंगे। उसने आपसे 3.5 लाख रुपए 4 लाख रुपए मांगे, आपने उसको दे दिए। ठीक है, क्योंकि कुछ पैसे वो पहले लेगा, कुछ पैसे वो वीज़ा आने के बाद लेगा। ठीक है, आपने वो सारे पैसे उसको दे दिए। उसके बाद आप यहाँ पे आए, उसने जिस बंदे को यहाँ पे बोला था भाई आपको रिसीव करना, उसने आपको रिसीव किया या नहीं किया। कई बार क्या होता है, क्योंकि अगर किसी भाई के पास पैसे आ जाते हैं तो वो बंदे को रिसीव करने एयरपोर्ट पे भी नहीं जाता। ठीक है दोस्तों, तो उसके साथ तो ऑलरेडी मतलब अगर कोई बंदा आपको रिसीव करने नहीं पहुंचा तो आप वहीं पे समझ लेना कि आपके साथ फ्रॉड ऑलरेडी वहाँ पे हो चुका है। ठीक है, तो भाई उसके बाद वो आपको नहीं जाएगा, लेने के लिए नहीं जाएगा, चला भी गया, आपको अपने साथ ले भी आया, वो आपको एक हॉस्टल में छोड़ देगा। उसके बाद उसे कोई मतलब नहीं है आप काम पे लगो या ना लगो, क्योंकि उसको उसके पैसे मिल चुके हैं और आप अपने एजेंट को पैसे इंडिया में दे के आ चुके हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ इस तरह से यहाँ पे फ्रॉड हो रहा है। आप एजेंट के पास गए, उसने आपसे पैसे मांगे, उसको आपको अच्छी अच्छी बातें बताई, आपको पता ही नहीं है उस चीज़ के बारे में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस आपको जहाज़ में बैठने की लगन है, भाई मैं जहाज़ में बैठूँगा, फ़ोटो डालूँगा, इंस्टाग्राम रील बनाऊँगा, बस ये काम करने की आपको लगन रहती है। क्योंकि मैंने बहुत सी बार ये चीज़ें नोटिस की हैं, क्योंकि बहुत से भाई मेरे पास फ़ोन आता है यहाँ पहुँचने के बाद कि भाई मैंने आपसे बात की थी, इतने पैसों में मेरी बात हुई थी, मैं इंडिया से अब 3 लाख रुपए दे के आ गया हूँ, लेकिन मेरा एजेंट अब मुझे काम पे नहीं लगवा रहा है। तो मैं उसको एक ही बात बोलता हूँ, भाई देखो अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि 3 लाख रुपये आप दे के आए हो उसको, मैंने आपसे इतने पैसों की डिमांड भी नहीं की थी। ठीक है, तो आपने जो किया वो आपकी समझदारी है। अब आपका जो एजेंट कर रहा है वो आप जानो या वो जाने, क्योंकि मैं उसमें आपके पैसे नहीं निकलवा सकता। मैं किसी एजेंट के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगा कि आपके पैसे आपने ज़्यादा दिए हैं तो आपने ज़्यादा लिए हैं, जो भी है वो आप वापस करें। तो भाइयों मैं इस तरह की कोई भी काम नहीं करूँगा, क्योंकि पैसे आपने दिए हैं, पैसे आपने लगाए हैं। तो भाई जो भी करना है वो आपको ही करना होगा, चाहे आप यहाँ पे आके फिर आपका एजेंट आपको काम नहीं लगवाए या नहीं लगवाए या ना लगवाए। क्योंकि यहाँ आने के बाद बहुत से भाई मेरे बोलते हैं कि भाई मेरे एजेंट ने मुझसे 4 लाख रुपए ले रखे हैं, मुझे काम नहीं लगवा रहा, मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। तो इन सब का कारण भाई आप खुद हो। ठीक है, तो दोस्तों अब इसीलिए इस कंट्री को सब बोलते हैं कि भाई यहाँ पे काम नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, क्योंकि ये काम इसलिए नहीं मिलता कि आप जब इंडिया से आए आपने 4 लाख रुपए लगाए। अब मैं आपको एक मोटा सा रीज़न, छोटा सा रीज़न बताता हूँ कि यहाँ पे काम क्यों नहीं मिलता, आप क्यों फंसते हो। अब आप इंडिया से आए, यहाँ पे आप मिनिमम सैलरी लगा के चलो 50,000 रुपये। ठीक है, मिनिमम सैलरी 50,000 रुपये लगा के चलो। अब आप इंडिया से आए, आप किसी एजेंट को 4 लाख रुपये दे के यहाँ पर पहुँचे हो। ठीक है, आपकी मिनिमम सैलरी यहाँ पे आपको मिल गई 50,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, 50,000 रुपये सैलरी मिलने के बाद आपके वो पैसे पूरे कितने दिन में होंगे, 8 महीने में। ठीक है, 8 महीने में हो गए ना, 4 लाख रुपये आपके 8 महीने में पूरे हो गए। और 4 महीने तक आपको अब हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल वर्क यहाँ पे है नहीं। ठीक है, अगर आपको पैसा कमाना है तो यहाँ पे हार्ड वर्क ही करना पड़ेगा। नॉर्मल वर्क में आप यहाँ पे पैसा नहीं कमा सकते। जब तक आप अपने हार्ड वर्क में कामयाब नहीं हो पाओगे तो आप यहाँ पे पैसा नहीं कमा पाओगे।
तो आपने 4 लाख रुपए लगा के आप आए हो, ठीक है, उसमें फिर आपका खर्चा भी है। मिनिमम आपने मान लो 50,000 रुपये मंथली बचा भी लिया, फिर भी आपके 8 महीने लग जाएंगे पूरा होने में पैसे, ठीक है दोस्तों। तो 8 महीने तक अब आप खुद सोचो कि 8 महीने आप कैसे काम करोगे। आपको 8 महीने हार्ड वर्क ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये यूरोप तो है नहीं भाई कि आपने $100 कमाए, 100 यूरो कमाए और इंडिया में 10,000 रुपये, 8,000 रुपये, 15 हो गए, ठीक है। यहाँ पे अगर आप पर डे का 8,000 रुपये कमाओगे तो वो एक दिन का आपका इंडिया में 1,600 रुपये बनेगा, ठीक है। क्योंकि इस देश की जो करेंसी है वो इंडिया की करेंसी से डाउन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पैसा कमाने वाला चाहिए, आप यहाँ पे बहुत पैसा कमा सकते हो। अगर आपके अंदर दिमाग आप यूज़ कर सकते हो तो आप यहाँ पे बहुत अच्छा पैसा कमा लोगे, इंडिया से भी ज़्यादा, ठीक है। अगर सही मानने में बात करूँ तो अगर आप यहाँ पे अपना दिमाग यूज़ करके और आपने अपना हार्डवर्क किया यहाँ पे, तो आपको यूरोप जैसी कंट्री में भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहीं पे इतना अच्छा पैसा कमा लोगे। बस उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए बस आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना होगा, ठीक है। लोगों की बातों से बचना होगा कि लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। सिर्फ आपको अपने काम पे फोकस करना होगा यहाँ पे आने के बाद। क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ आने के बाद बोलते हैं, मान लो कि उनको मार्केट में घूमता हुआ मिल गया, वो उसको बोलेगा अरे भाई कहाँ फंस गया तू, यहाँ तो काम नहीं मिलता, यहाँ तो भूखा मर गया मैं, इस कंट्री में तो कुछ भी नहीं है। तो भाई इस कंट्री में बहुत कुछ है, क्योंकि ये जो कंट्री है इस समय ये एक अंडर डेवलपमेंट कंट्री है। अब ये कंट्री डेवलपमेंट कर रही है और आने वाले अगर 5 साल तक कोई बंदा यहाँ पे टिक गया तो वो लाखों रुपए में कमाई करेगा एक मंथ की, ठीक है। क्योंकि ये कंट्री धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रही है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर की तो आपको पता है मैं बोलता ही नहीं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, जय श्री राम।